मेरी जेठानी अपने मायके गई तो जेठ जी की देखभाल मेरे ऊपर छोड़ गई। हम दोनों उस रात अकेले थे दोस्तों। मेरा नाम कीर्ति, उम्र 26 साल। फिगर की क्या बात करूं, एकदम आकर्षक, दिखने में बहुत खूबसूरत। मेरे अभी बच्चे नहीं है तो पति बाहर काम के सिलसिले में गए हुए थे। वैसे तो मैं देखने में बहुत खूबसूरत दिखती हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने सजने संवरने पर ध्यान नहीं देती। मैं और मेरे पति, मेरे जेठ जी और उनकी पत्नी के साथ हम लोग यहाँ लखनऊ में ही रहते हैं। मेरे पति काम के सिलसिले में बहुत बार घर से बाहर ही रहते हैं, लेकिन फोन पर घंटों बात करते हैं। दिन का समय तो मैं अपने जेठानी और उनके बच्चों के साथ निकाल देती हूँ, पर रात को जल्दी नींद नहीं आती क्योंकि मेरे पति साथ नहीं होते तो उनका क्या करूँ। कभी कभी तो मन करता है काश मेरे पति मुझे भी अपने साथ ले जाते, क्योंकि रात को जेठ जी की कमरे से बहुत ही अजीब आवाज आती है। एक बार की बात है, जब मेरी कमर में दर्द हो रहा था तो मेरे जेठ जी का बड़ा बेटा बोला, चाची जी आपकी मालिश करने की जरूरत है। तो मैं बोली, तू कर देगा मेरी मालिश। वह मान गया और उसने तेल से मालिश करनी शुरू कर दी, जिससे कि मुझे बहुत आराम मिल रहा था। एक दिन अचानक मेरे जेठ की पत्नी को मायके जाना पड़ा क्योंकि उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। उन्होंने मुझे कहा, मैं तेरे जेठ जी को फोन पर बता दूंगी सब कुछ, तो बस घर का ख्याल रखना और उनको खाना खिला देना। रात में कहकर वह बस से निकल गई। रात को मेरे जेठ जब घर पर आए तो मैं कुछ काम कर रही थी। उन्होंने मुझे नोटिस नहीं किया और सीधे रूम में नहाने चले गए। कुछ देर के बाद जेठ जी की आवाज आई, जानू जरा तौलिया देना। तब मैं समझ गई कि जेठ जी को शायद पता नहीं चला कि उनकी पत्नी मायके गई हुई है, तो मैं खुद फटाफट उनका तौलिया लेकर पहुंच गई। और मैं जैसे ही दरवाजा खटखटाया, जेठ जी ने अचानक मुझे अपनी बीवी समझकर पकड़ लिया और मुझे ऊपर पेशावर से पानी गिर रहा था। मैं उनका हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी तो मैं पेशावर के पानी से पूरी तरह से गीली हो गई थी। मुझे बहुत शर्मा रही थी। उन्होंने जैसे ही मेरी आवाज सुनी तुरंत मुझे अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। मैं बहुत शर्मा रही थी। उन्होंने जैसे ही मेरी आवाज सुनी तुरंत मुझे अपनी तरफ घुमाया और मेरा चेहरा देखा। मैं भागकर बाहर आ गई। बाहर आते ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने तुरंत अपने कपड़े चेंज किए और मेज पर खाना रखकर अपने कमरे में चली गई। जेठ जी नहाकर बाहर आए और डाइनिंग टेबल के पास जानू जानू करने लगे। मुझे बहुत शर्मा रही थी। फिर मैं उनके पास गई और मैं झुकी नजरों से बोली, दीदी अपने मायके गई हुई है। मैंने कहा, मैं खाना लगा देती हूँ। मेरे जेठ जी बोले, तो अच्छा, उसने फोन किया था लेकिन मैं बिजी था, इससे कॉल नहीं कर पाया। जेठ जी कुर्सी में बैठ गए और मैं खाना लगा दी। मेरी नजर उठ ही नहीं रही थी उनके सामने। तभी जेठ जी ने पूछा, तुमने खाना खाया? मैं बोली, आप खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। जेठ जी ने मेरा हाथ पकड़ा और बोले, सॉरी, मैंने तुम्हें अपनी बीवी समझ लिया। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं समझ चुकी हूँ कि वो सब गलती से हुआ था। तो वह बोले, अगर तुमने मुझे माफ कर दिया तो साथ में ही बैठकर खाना खाओ। मैंने कहा, ठीक है। फिर हम दोनों ने साथ में बैठकर खाना खाया और बहुत सारी इधर उधर की बातें की। फिर मैं बर्तन समेटने लगी। जेठ जी बोल रहे थे, रहने दो, सुबह कर लेना, ये सब अभी जाकर सो जाओ। मैं बोली, सुबह भी तो मुझे ही करना है, तो मैं अभी ही क्यों न कर लूं। बोलकर मैं काम करने लगी। जेठ जी बोले, तुम इतना काम करती हो, मैं तुम्हारी हेल्प भी न करूं। वो बोले, फिर वह मेरे साथ बर्तन उठाकर किचन पर ले गए। तो मैं बोली, आप यहाँ रख दो, मैं बर्तन धोने लगी। तो वह साथ में धोने लग गए। मैंने कहा, आप रहने दीजिए ना। वह मेरी बात सुन ही नहीं रहे थे। बोले, इसी बहाने तुमसे थोड़ी बात भी हो जाएगी। फिर सारा काम खत्म करके हम लोगों ने कुछ देर बातें करी और फिर मैं बोली, चलो अब सोने चलते हैं, रात बहुत ज्यादा हो गई है। मेरा मन तो नहीं कह रहा था जाने का, पर मेरा भी दिल कर रहा था कि आज जेठ से बातें कर लूं। तो मैं अपने कमरे में जाने लगी। उन्होंने मुझे गुड नाइट कहा। सुबह जेठ जी उठे भी नहीं थे और मैंने सारा काम खत्म करके नाश्ता बनाने लग गई। तब तक जेठ जी बाहर आए और बोले, अरे इतनी जल्दी ये सब करने की क्या जरूरत थी? मैंने बोला, आपको ऑफिस के लिए लेट ना हो जाए, इसलिए। जेठ जी ने कहा, आज ऑफिस नहीं है, मैं तुम्हें रात में ही बताने वाला था, लेकिन तुम्हें नींद आ रही थी। मैं बोली, कोई बात नहीं, आप नहा लीजिए, फिर नाश्ता लगाती हूँ। फिर वो नहा कर आए और फिर दोनों ने साथ नाश्ता किया। फिर जेठ जी ने कहा, तुम बहुत दिनों से बाहर नहीं गई हो,
और भाई भी नहीं है जो तुम्हें कहीं घुमाने फिराने ले जाएगा। हम कहीं घूमने चले? अगर तुम्हारे साथ बाहर घूमने से कोई दिक्कत ना हो तुम्हें। तो मैंने कहा अच्छा जेठ जी, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर दीदी को पता चला तो? मैं मुस्कुरा कर कह दी। जेठ जी बोले तुम क्यों टेंशन लेती हो, क्या मेरा इतना भी हक नहीं है तुम पर? इसके बाद जेठ जी मुझे बाहर घुमाने ले गए और पिक्चर भी दिखाई, फिर होटल में भी खाना खिलाया और बहुत सारी शॉपिंग करवाई। शाम हो गई। जेठ जी ने रात के खाने के लिए इधर से ही बहुत कुछ ले लिया था। फिर रात को हम दोनों ने एक साथ खाना खाया और मैं काफी घुल मिल गई थी। जेठ जी निस्से मैं लास्ट में बोली, आपने अपने छोटे भाई की कमी आज पूरी कर दी, आप बहुत अच्छे हो। वह बोले वह कमी कैसे पूरी कर सकता हूँ, वह मेरे बस में नहीं है। मैं शर्मा गई और बोली आप भी ना अच्छा मजाक कर लेते हो। जेठ जी ने थोड़ी देर बाद बोला चलो रात हो गई है बहुत। मैं उठकर अपने कमरे में जा रही थी, तब मैं नजर झुकाकर खड़ी रही और वह बोले तुम चाहो तो आज सारी कमी मैं पूरी कर दूं। कब मैं और भी ज्यादा पानी पानी हो गई। जेठ जी मेरे मन की सब कुछ समझ गए। मैं अब कंफ्यूज थी, अपने रूम में जाऊं या नहीं। जेठ जी अब सब कुछ समझ गए थे कि मैं क्या चाहती हूँ। उसके बाद हम दोनों जब तक जेठानी जी अपने मायके से नहीं आई तब तक यह सिलसिला चलता रहा। फिर क्या, जब जेठानी जी कहीं भी चली जाती तो मैं उनके साथ ही समय गुजारती। आज तक जेठानी जी को इस बात का पता नहीं चल पाया कि हम दोनों का क्या मामला है। आपको ये स्टोरी कैसे लगी ये जरूर बताना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और पुराने हैं तब तो अवश्य कर लेना आगे की मजेदार कहानियाँ देखने के लिए।